प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनें। पहला टॉपिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। हर वर्ष विश्व में 142 मिलियन लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की मृत्यु की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी हो गई है। इस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के साथ साथ जन्म के समय लिंग अनुपात असंतुलन का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जांच की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर 3% से कम है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लिंग परीक्षण के कारण कुल मृत लड़कियों की संख्या लगभग 2/3 है तथा जन्म के बाद की महिला मृत्यु दर लगभग 1/3 है। लैंगिक आधारित भेदभाव के कारण अर्थात जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से 90 से 95% भारत और चीन में होती है। चलिए अब एक नज़र भारत की स्थिति पर डालते हैं। भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के एक अध्ययन को आधार बनाते हुए बताया गया है कि भारत में प्रति 1000 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है, जो सर्वाधिक है। चलिए अब उन कारणों को जानते हैं जिससे महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार बल विवाह, लोगों में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा तथा लिंग चयन के कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने तक यदि सेवाएं और कार्यक्रम को बंद किया जाता है तो 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर वर्ष विश्व में लाखों लड़कियों को अपने समुदायों की उन प्रथाओं के अधीन किया जाता है जो उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को कोगैक्स 2020 पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार के माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में कोगैक्स 2020 पुरस्कार जीते हैं। आइए इससे संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। ये पुरस्कार माई गवर्नमेंट के तकनीकी भागीदार जियो हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा जीते गए हैं। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में, जिनमें प्रथम कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार की श्रेणी तथा द्वितीय पीपुल्स चॉइस कोविड-19 की श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चलिए अब कोगैक्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित किया जाने वाला विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। यह प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है तथा इसमें 15,000 से प्रतिभागी भाग लेते हैं जो व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। कोगैक्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माई गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक संबद्धता मंच है। यह एक सहभागी शासन का प्रमुख मंच तैयार करता है। चलिए कुछ बातें अब माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के बारे में जानते हैं। यह सहभागी पार्टीज है, अर्थात कोरोना हेल्प डेस्क को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में माई गवर्नमेंट, जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और व्हाट्सएप के सहयोग से विकसित किया गया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हेल्प डेस्क है जिसे 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप का आदर्श उदाहरण है। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क द्विमार्गिक संवाद से संबंधित है। इसने कोविड-19 महामारी के संबंध में नवीनतम सूचना प्रदान करके 28 मिलियन से अधिक भारतीयों को लगातार मदद प्रदान की है। माई गवर्नमेंट नागरिकों और सरकार के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। इस उद्देश्य के साथ विकसित माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने कोविड-19 महामारी के दौरान वास्तव में लोगों तक पहुंच बनाने तथा संबद्धता स्थापित करने में मदद की है। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सीलेरेट विज्ञान योजना से संबंधित है।
देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तीव्र करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सांविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि एक अंतर मंत्रालयी योजना के रूप में एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत यह मानते हुए की गई है कि अनुसंधान की गुणवत्ता उससे जुड़े प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ताओं के विकास पर आधारित होती है। यह योजना अनुसंधान की संभावनाओं, परामर्श, प्रशिक्षण और व्यावहारिक कार्य प्रशिक्षण की पहचान करने की कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। इस योजना के 3 व्यापक लक्ष्यों में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का एकत्रीकरण, संसाधनों, सुविधाओं से दूर अनुसंधान, प्रशिक्षकों के लिए स्तरीय कार्यशालाओं की शुरुआत और अवसरों का सृजन करना शामिल है। गौरतलब है कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जल्द ही इस कार्यक्रम से संबंधित एक ऐप भी शुरू करेगा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर केंद्रित उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे आगामी 5 वर्षों में करीब 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक G4 वायरस से संबंधित है। चीन में वैज्ञानिकों द्वारा एक नए वायरस G4 की खोज की गई है, जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। इस G4 वायरस का पूरा नाम G4EA-H1N1 है। इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता है। चीन में सूअरों के लिए निगरानी कार्यक्रम के दौरान वहां के नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर सहित कई संस्थाओं में वैज्ञानिकों द्वारा G4 वायरस का पता लगाया गया था। यह निगरानी कार्यक्रम वर्ष 2011-18 के बीच चीन के 10 प्रांतों में सूअरों के 30,000 से अधिक स्वाब नमूनों को एकत्र करके शुरू किया गया था। इन नमूनों में से शोधकर्ताओं ने 179 स्वाइन फ्लू वायरस को अलग किया था, जिनमें से अधिकांश नए पहचाने गए G4 वायरस के थे। परीक्षणों में पाया गया कि यह वायरस जूनोटिक संक्रमण यानी पशुओं से मानव में उत्पन्न कर सकता है, किंतु अभी तक वायरस के व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण के कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नया G4 वायरस H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है, जो वर्ष 2009 की स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार था। प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।